रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। सारा शहर अंधेरा हो गया था। शहर के अनाथ आश्रम अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ के चौकीदार सो चुके थे। अनाथ आश्रम का एक लड़का गेट पर पहुंचकर गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूदकर गिर गया। उसके कूदने की आवाज़ से चौकीदार उठ गया और चिल्लाने लगा। तभी वो लड़का वहाँ से भाग गया और उसको पकड़ नहीं पाया, मगर भागने वाले लड़के का नाम जॉन था। वो भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ बेंगलोर जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन पर चढ़ गया। रेल में एक आदमी जगा हुआ था। अरे लड़का, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्या हुआ जो इतनी रात को भाग गए? क्योंकि वो अनाथ आह्ले नहीं थे, कसाई खाना थे। वहाँ हम दिन भर जानवर जैसे काम करवाते थे। छोटी छोटी गलती पे पीटते रहते थे। कभी कभी हमें दिन भर खाना नहीं खाने देते थे। हाँ, आप क्या करोगे? जहाँ रास्ता हमें ले जाए। इसी तरह रातें बातें करते करते सुबह ट्रेन बेंगलोर पहुंच गई। जॉन स्टेशन पर रुक गया। तभी उनकी नज़र इन लड़कों पर पड़ी। उनका उम्र भी जॉन जितना ही था। मैं भी बोतल को जमा कर कर बेचूंगा। उस दिन से जॉन स्टेशन पर रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतल जमा करते, शाम को बेचकर स्टेशन ही पर सो जाते। एक रात जॉन स्टेशन पर सोने जा रहा था। तभी उसे रोने की आवाज़ आई। जॉन ने देखा कि 5 साल की एक बच्ची रोती हुई नजर आई। जॉन उसके पास गया। क्या हुआ? तुम रोती क्यों हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ नहीं बोली। रात भर रोते रही। जब सुबह हुआ तो जॉन स्टेशन मास्टर के पास गया और सारे बात बताए। अरे, ऐसे बच्चे उसके माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो आकर अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। अनाथालय का नाम सुनकर जॉन को भीतर कांप गया। उसे अपने दिन याद आ गए। अगर हम इसे मासूम को अनाथालय छोड़ दे तो इसका बहुत बुरा हाल होगा। नहीं नहीं। इतने सोचकर बच्चे को लेकर वहां से निकल गया। इतने में ही बच्ची बोली, मुझे भूख लगी है। जॉन के पास कुछ पैसे थे, उसे खाना लेकर दिया। तभी बच्ची ने बोली, भैया तुम भी खाओ, तुम्हें भी भूख लगी है ना? बच्ची जॉन को खाना खिलाती है। जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे के मुख से भैया शब्द सुनकर उसे बहुत खुश होता है और फिर दिल का सुकून भी मिल जाता है। अब चाहे जो हो जाए, आपसे ये मेरी बहन है। इसकी खुशी के लिए मैं सब करूँगा। मैं मेरी बहन को कोई दुख नहीं आने दूंगा। जॉन जल्दी से एक घर किराया पर ले लेता है और फिर काम की तलाश में निकल गया। उसकी उम्र कम की वजह से उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। जॉन एक होटल में गया। होटल की मालिक का काफ़ी उम्र हो चुका था। उसके कोई औलाद भी नहीं थे। सेठ को जॉन ईमानदार लग रहा था, उसके काम पर रख लिया। इसी तरह जॉन दिन भर काम करते थे और उसकी बहन होटल में खेल रही थी। इसी तरह महीनों बीत गए और फिर उसे पगार मिली और जॉन बहुत खुश हो जाता है। सेठ जी, मैं कल मेरी बहन को स्कूल में एडमिशन करने जाऊंगा। ठीक है। अगले ही दिन क्या हुआ? में एडमिशन नहीं मिला हुआ क्योंकि हमारे बाप माँ नहीं है। ठीक है, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन। देखता हूँ एडमिशन कैसे नहीं मिलता है। फिर सेठ उसकी बहन का गार्जियन बनता है, एडमिशन करवाता है। जॉन ने अपनी बहन का नाम राधा रखा था। राधा पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसे पूरे जिले में टॉप किया था और फिर काबिलियत की वजह से उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था। जॉन का तो कोई खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उधर सेठ की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए जॉन को होटल का मालिक बनाया था। एक दिन जॉन, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम मेरे बेटे हो। मैं घर और होटल तुम्हारा नाम करता हूँ। जॉन होटल संभाला था। जॉन ने होटल की काया ही पलट दी थी। अब तो कोई छोटी बड़ी होटल नहीं थी, बहुत बड़ी होटल बना दिया था जॉन ने। सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। फिर कई सालों बाद शहर के बाहर भी कई होटल के मालिक बन गया। कुछ दिन बाद शहर के जाने माने रईस बन गया था। उधर राधा की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उसने टॉप किया था। एक दिन
राधा को इनाम मिल रहा था। कॉलेज के डीएम ने राधा को सम्मानित कर रहा था। मुझे मिले इनाम के हकदार मैं नहीं, मेरा भैया है। अगर इस दिन मेरे भैया स्टेशन पर नहीं मिलते, न जाने मैं आज कहाँ होती। मेरे भैया मेरे लिए सारे ज़िंदगी तकलीफ़ें उठाते रहा। भगवान ने जॉन भैया को मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। ये सुनकर जॉन का सर गर्व से ऊंचा हो गया था।